अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीट सपोर्ट प्राइस के हवाले से, क्योंकि आप दोस्तों के बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे कि नई हुकूमतें आ चुकी हैं, वीट सपोर्ट प्राइस के हवाले से अब तक क्या डिसीजन हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम पंजाब और सिंध में जो वीट प्राइस के डिसीजन हैं उनके हवाले से बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया था कि नई हुकूमतें चूँकि आ चुकी हैं, तो जल्द जो है वो अब वीट सपोर्ट प्राइस के हवाले से मीटिंग्स होंगी। पहले मैंने आपको ये शेयर किया था कि जो गुज़श्ता माजी में जो फैसले हुए थे, जो कि निगरान हुकूमतों ने किए थे, वो आर्जी फैसले किए गए थे, क्योंकि निगरान हुकूमतों का मकसद ये होता है कि वो इंटरम मामला को चलाएं, जब तक यानी कि उन्हें चार्ज दिया गया उस वक्त तक के लिए वो डिसीजन करते हैं। लेकिन जब परमानेंट हुकूमतें आ जाती हैं तो वो फिर अपने डिसीजन खुद से लेते हैं, क्योंकि उन्हें आवाम को भी फेस करना होता है और मुख्तलिफ जो मामला हैं उनको देखना होता है। तो इसलिए वो पोलिटिकल डिसीजन जो है वो परमानेंट गवर्नमेंट्स जो हैं वो लेती हैं। अब चूंकि पंजाब में भी फुल फ्लैश गवर्नमेंट बन चुकी है, कैबिनेट भी बन चुकी है, सिंध में भी जो है वो वज़ीर आला मुराद अली शाह बन चुके हैं और उनकी कैबिनेट भी मार्ज़ वजूद में आ चुकी है। तो सिंध ने जो है वो सबसे पहले वीट सपोर्ट प्राइस का ऐलान जो है वो कर दिया है। सिंध में जो है वो सिंध काबीना का इजलास वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हुआ है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लिया गया है। एक तो वीट सपोर्ट प्राइस के हवाले से डिसीजन किए गए हैं, इसके साथ ही साथ जो वीट के एग्जिस्टिंग जो स्टॉक्स मौजूद थे उनके हवाले से ब्रीफ किया गया है कैबिनेट को, और जो ख़रीदारी की जानी है किसानों से साल 2024 में जो गंदम के स्टॉक्स खरीदे जाने हैं उसके हवाले से मामला को फाइनलाइज किया गया है कि कितनी गंदम जो है वो खरीदी जाएगी। तो इसी हवाले से आप डिटेल्स आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों का इंटरेस्ट होता है वीट सपोर्ट प्राइस के हवाले से, तो उस हवाले से मैं आप दोस्तों के साथ ये शेयर करता चलूँ कि तमाम ब्रीफिंग्स लेने के बाद जो है वो 10,000 रुपये पर 100 kg की जो बोरी है उसका रेट मुकर्रर किया गया है। अगर इसको मन में कन्वर्ट किया जाए तो 4,000 रुपये पर 40 kg ये बनता है। सिंध में चूँकि ख़रीदारी जो है वो 100 kg के बैग में की जाती है, तो इसलिए रेट भी जो है वो 100 kg का मुकर्रर किया जाता है। तो 10,000 रुपये पर 100 kg जो है वो गंदम का रेट मुकर्रर किया गया है। दूसरी बात कर लेते हैं जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं उनके हवाले से। तो उस हवाले से जो महकमा खुराक और जो वज़ीर हैं वहाँ पर खुराक और ज़राअत के, उनकी जानिब से सिंध काबीना को ये ब्रीफ किया गया है कि 4 लाख टन गंदम के ज़खायर जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं सिंध हुकूमत के पास, और जो ख़रीदारी के हवाले से टारगेट से उन पर भी बातचीत की गई। उस हवाले से ये बताया गया कि सिंध जो फूड डिपार्टमेंट है उसके पास 8 लाख बैग जो हैं वो 100 kg के मौजूद हैं। तो ये सजेस्ट किया गया था सिंध कैबिनेट को कि 8 लाख बैग जो है वही ख़रीदारी की जाए मज़ीद गंदम की, लेकिन कैबिनेट ने जो है वो 9 लाख बैग 100 kg के ख़रीदारी के हवाले से मंजूरी दे दी है। और इस हवाले से भी मंजूरी दे दी गई है कि सिंध का जो फूड डिपार्टमेंट है वो 1 लाख बैग जो है वो इजाफी ख़रीदे। अब जो है वो 9 लाख बैग 100 kg के वो ख़रीदे जाएंगे सिंध में जो प्रोक्योरमेंट होगी। और इस हवाले से तमाम तर मामलात को हतमी शक्ल देने के हवाले से कह दिया गया है। किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत थी कि सिंध हुकूमत ने जिस तरह से गुज़श्ता साल स्टैंड लिया था और किसानों को अच्छा रेट दिया था, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ, याद दहानी करवाऊँ, तो गुज़श्ता साल वफाकी हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी कि 3200-3300 रुपये पर 40 kg तक गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर हो, लेकिन सिंध ने इससे एग्री नहीं किया था और आज खुद जो है वो 4,000 रुपये पर 40 kg गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर कर दी थी। अब जब दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई तो वज़ीर आला जो है वो मुराद अली शाह बने, तो किसानों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि सिंध एक मरतबा फिर से स्टैंड लेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो किसानों को तवक्को थी कि सिंध में जो है वो एक स्टैंड लेते हुए गंदम की सपोर्ट प्राइस को 4,000 रुपये पर 40 kg से बढ़ाया जाएगा। लेकिन सिंध हुकूमत ने इस वक्त गंदम की सपोर्ट प्राइस को मज़ीद एक्सटेंड नहीं किया है, 4,000 रुपये पर ही स्टे किया है। गुज़श्ता साल भी 4,000 रुपये पर 40 kg थी। तो इस हवाले से ये अपडेट्स थी। इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमतों को ये डिसीजन इस वजह से भी करने पड़ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हुकूमतों का यही ख्याल है कि आम आदमी पर काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ेगा, इसलिए अभी आर्जी तौर पर जो है वो 4,000 रुपये पर 40 kg गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई है। अब फर्दर बात कर लेते हैं सूबा पंजाब के हवाले से। लेकिन सिंध के हवाले से मैं इसलिए भी बताता चलूँ कि सिंध में अर्ली जो है वो फौरी डिसीजन इसलिए भी हुआ है कि सिंध में जो गंदम की फसल है वो पहले आ जाती है, तो इसलिए फौरी तौर पर सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस को डिसाइड कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं पंजाब के हवाले से। पंजाब में भी जो फूड डिपार्टमेंट है और जो एग्रीकल्चर हुकाम है उन्होंने ब्रीफिंग दी है। मरियम नवाज़ जो कि वज़ीर आला हैं पंजाब में, उनको तमाम तर ब्रीफ किया गया है गंदम की सूरत हाल के हवाले से, और इसके साथ ही साथ किसान कार्ड के हवाले से भी ब्रीफ किया गया और जो किसानों के हवाले से इकदाम लिए गए हैं उस पर भी ब्रीफिंग दी गई है।
इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ की जानिब से अभी तक कोई गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं किया गया है। इस पर मज़ीद वर्किंग करने का कहा गया है और ये कहा गया है कि कोई दरमियानी सूरत हाल निकाली जाए जिसमें किसानों को भी जो है वो बेनिफिट हो और आम आदमी जो है वो भी ज़्यादा मुतासिर ना हो, क्योंकि महंगाई में आम आदमी पहले ही बहुत ज़्यादा पिस चुका है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो मीटिंग होती है उसमें क्या वर्किंग जो है वो पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और फूड डिपार्टमेंट जो है वो लेकर आते हैं इस हवाले से और गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से, क्योंकि अभी तक पंजाब में बाज़ाब्ता तौर पर गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान हुकूमत की तब्दीली के बाद नहीं किया गया। इससे कबल जब निगरान हुकूमत थी तो उस वक्त 4,000 रुपये पर 40 kg जैसा कि आप जानते हैं कि उस वक्त ऐलान किया गया था, लेकिन अभी जो नई हुकूमत आई है उसने गंदम की सपोर्ट प्राइस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। ताहम किसान कार्ड के हवाले से बात कर लेते हैं। किसान कार्ड के हवाले से ब्रीफ किया गया वज़ीर आला को और जो फैसिलिटीज़ दी जा रही थी माजी में जब नून लीग की हुकूमत थी उस हवाले से ब्रीफ किया गया कि क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही थी। किसान कार्ड पर जो सहूलियात हैं उनको एक्सटेंड करने के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसा कि मैंने गुज़श्ता वीडियोज़ में आप दोस्तों के साथ शेयर किया था कि अब जो खाद पर सब्सिडी है वो किसान को बराह रास्त मिलेगी। तो ये भी जो है वो वर्किंग की जा रही है कि किसान कार्ड के ज़रिए ही किसानों को जो खाद पर सब्सिडी है वो भी दे दी जाए और मज़ीद फर्दर क्या फैसिलिटीज़ जो है वो किसानों को किसान कार्ड के ज़रिए दी जा सकती हैं उस पर भी ब्रीफ किया गया है। इसके साथ ही साथ जो गंदम के हवाले से जो सब्सिडी दी जा रही थी, क्योंकि आटे पर जो सब्सिडी दी जा रही है उसको वो क्योंकि फ्लोर मिलों को सब्सिडी पर वो गंदम फराहम की जाती है, उस हवाले से भी वज़ीर आला को ब्रीफ किया गया और उसमें बताया गया कि उसमें जो सर्कुलर डेट है उसके हवाले से भी वज़ीर आला को बताया गया कि उसमें बताया गया कि बिलियन ऑफ रुपीज़ जो हैं वो सर्कुलर डेट इस वक्त बन चुका है, जो कि सब्सिडी पर गंदम फ्लोर मिल्स को फराहम की जा रही थी सब्सिडी देने के हवाले से। तो ये तमाम तर अपडेट्स हैं गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से, किसान कार्ड के हवाले से। पंजाब में भी जैसे ही फाइनलाइज होती हैं गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से चीज़ें तो वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन चलते चलते मैं आप दोस्तों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि जैसा कि आपने माजी में देखा कि निगरान हुकूमत के दौर में जब गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान हुआ तो 4,000 रुपये उन्होंने गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया, लेकिन जो खुद उन्होंने गंदम फ़रोख्त की वो 4700 रुपये पर 40 kg में फ़रोख्त की। इस वक्त भी अगर मार्केट का एनालिसिस किया जाए तो इस वक्त भी मार्केट में जो गंदम की प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, 4500 से प्लस में चल रही हैं। तो इस चीज़ से भी आप दोस्त किसान भाई अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सिनेरियो होगा। अगर सूरत हाल यही रही तो इसमें जो माफियात हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक होंगे गंदम की ख़रीदारी के हवाले से। हुकूमत तो जो ख़रीदेगी सो ख़रीदेगी, लेकिन जैसे ही गंदम की प्रोक्योरमेंट ख़रीदारी मुकम्मल होगी तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो गंदम की कीमतें ओपन मार्केट में रेज़ होना शुरू हो जाएंगी। तो इस हवाले से ये तमाम तर सिनेरियो है। किसान भाई इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अपने तमाम तर डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।